प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं इस पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और उसके अलावा यह व्रत हमें क्यों करना चाहिए और इसका क्या महत्व है वो भी बताऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी 13 तारीख यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने की वजह से इस एकादशी का एक नाम श्राद्ध एकादशी भी है और इंदिरा एकादशी के पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है और पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। साथ ही उनको बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है और साथ ही पद्म पुराण के अनुसार ही सच्चे मन से जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पुराणों में तो यह भी बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो दोस्तों, यह था इस व्रत का महत्व। तो यह व्रत आप सभी अवश्य करें क्योंकि इसका फल आपको तो प्राप्त होगा ही, साथ ही आपके पितृगणों को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। तो हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था और वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब वह राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। तब सुख से बैठकर महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। और देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील
और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। परंतु उसी समय यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को देखा, जो कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहाँ पर हैं, और उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है जो मैं अब तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। फिर नारद जी ने कहा कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें और रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। और इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। और फिर नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया तथा राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। तब इस कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी महिमा है इस इंद्रा एकादशी के व्रत की। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।